डियर रेजिडेंट्स, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमारी कॉल पे, एओए की कॉल पे कैम देनी बिल्डर को बंद कर दी। और ये सब स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट मार्च में, जब अब मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जाते जाते भी बिल्डर ने हमारी सैकड़ों मेल के बाद भी क्लब चार्जेस मीटरों से काटने जारी रहे। उसके बाद हमें एक ही रास्ता दिखाई दिया कि हम मीटर से बिजली के अलावा सारे चार्जेस को डीकपल करवा दें। उसमें भी हम कामयाब हुए जब हमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वो ऑर्डर मिल गया। अब उसके बाद भी हम हैंडओवर के लिए प्रयासरत थे। पिछले साल से हाई कोर्ट में जब ऑर्डर मिल गया हमें, तो नोएडा अथॉरिटी को, सीईओ साहब को एक उसके ऊपर ऑर्डर देना था, हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। वो भी हमें 3-4 हियरिंग होती रही हमारी बिल्डर के साथ। तो फाइनली जाके अब इस साल 18 नवंबर को हमें मेंटेनेंस फैसिलिटीज और ये सब करने का, टेक ओवर करने का और बिल्डर को हमें हैंड ओवर करने का ऑर्डर नोएडा सीईओ ने हमें दे दिया, बिल्डर को भी दे दिया। अब हम चाहते, या हम आपसे कभी भी रिक्वेस्ट करते तो शायद आप हमें कैम दे देते, लेकिन हमें लगा कि नहीं, जब तक हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं आ जाता, जबकि हमारी कॉल के ऊपर 71% लोगों ने कैम नहीं दी और करीब करीब 14-15% लोगों ने साल भर की एडवांस दे रखी है। तो कायदे से देखा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से तो ओनली 14% और 15% हैव पेड कैम टू बिल्डर इन द मंथ ऑफ नवंबर। और बिल्डर अपनी मनमानी सिर्फ क्लब तक नहीं रुका, और उसने क्लब चार्जेस को जो रिफंड करने का वादा किया था हम लोगों को, वो भी उसने ड्रामेबाजी करके किसी पुराने अकाउंट में, सीआई के अकाउंट में, सो कॉल्ड सीआई के अकाउंट में एडजस्ट करके डेबिट क्रेडिट की एंट्रियां खेल के कर लिए और पैसे रख लिए। फिर बिल्डर इस हद तक आ गया कि डीआर के ऑर्डर्स, फर्जी स्टैंप वगैरह लगा के ये सब करके वो सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। और उसके बाद उसने 724 रुपए वो भी काट लिए। फिर जब सब तरफ से स्टेबिलिटी आ गई और नोएडा अथॉरिटी ने 18 नवंबर, अभी 8-9 दिन पहले जब एक ऑर्डर दे दिया, तो 19 तारीख से हमने कॉल दी कि कैम एओए के अकाउंट में दी जाए। ये बिल्कुल जस्ट कॉल है, लीगल कॉल है, क्योंकि वी आर द राइटफुल लीगल बॉडी जो कि कैम इकट्ठी कर सकती है और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है। और अब हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं वेरी सून। अब बिल्डर बार बार, मैंने कल भी आपको फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी जिसमें मैंने क्लियर लिखा था कि बिल्डर प्रोपेगेंडा करेगा, बिल्डर हमें हमेशा अनस्टेबल करेगा। तो मैं अब आपके सामने इसलिए आया हूं कि फिर से कल बिल्डर ने एक शाम को मेल उस पर अपना कॉम्प्लेक्स पे करी है, जबकि पिछली मेल के बाद हमने अपना कॉम्प्लेक्स को भी एक लीगल नोटिस दिया हुआ है जिसका कि हमें उसका जवाब आना है। हमें 10 दिन में उससे जवाब चाहिए था उस लीगल नोटिस का, जो अपना कॉम्प्लेक्स करके जो वो है, उसमें किसी को नहीं मालूम कि उसका ऑथराइजेशन किसके पास है। वो सिस्टम को यूज करके बिल्डर जो है मेल करवा रहा है। अब आप देखिए, मैं आप सबको एक चीज समझाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर नोएडा सीईओ के ऑर्डर ने जब हैंडओवर टेक ओवर का ऑर्डर दिया, तो क्या बिल्डर उससे भी बियॉन्ड है कि वो। और मजे की बात देखिए आप कि जो अपना कॉम्प्लेक्स से वो ये मेल लिखता है, उसके नीचे एस्टेट ऑफिसर लिखता है, और एस्टेट ऑफिसर जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पर। एक लाल सिंह जी हैं जो जेएलएल के फैसिलिटी हेड है, स्टेट मैनेजर नहीं लिखते वो अपने आप को। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये मेल आपसे आ रही है, तो ही सिंपली डिनाइड कि नहीं, मेरे को नहीं पता ये कौन करता है, क्योंकि ये बिल्डर डायरेक्ट बिल्डर के सेक्टर 62 के ऑफिस से कंट्रोल होती है। वहां पे 2-3 आदमी हैं। और आपको एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं यहां पर कि बिल्डर ने पिछले 15-20 दिन से अपने 1-2 बाउंसर्स टाइप, जो कि मतलब लिटरली यहां पर विद हथियार शो ऑफ के साथ घूमते रहे हैं। हम तो यहां तक झेल रहे हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हम सारा कंट्रोल लेकर धीरे धीरे, जैसे मैंने कल पोस्ट में लिखा था, इंच बाय इंच पूरा कंट्रोल लेंगे। और पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जो हम कैम इकट्ठी कर रहे हैं वो सबके लिए इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि नवंबर ऑनवर्ड्स कोई दिक्कत ना हो। अब बिल्डर ने जो मेल लिखी है, मैं उसका 1-2 लाइनें पढ़ के दिखा देता हूं कि हमें सैलरी देनी है। अगर तुम सैलरी दे ही रहे होते तो हम तो जुलाई अगस्त तक एडवांस कैम दे रहे थे ना आपको, मीटर से रोज कटती थी। तो क्या कारण है 12 बार स्ट्राइक हुई डिफरेंट वर्कर्स की। आपके हाउस कीपिंग वाले तो अक्सर स्ट्राइक पर बैठे रहते हैं। इसका मतलब आपकी कैम एडवांस जा रही थी, वो मिसयूज हो रही थी। क्या कारण है कि ये जो वेंडर्स है जिनकी पेमेंट की इसने चर्चा की है, वो 6-6 महीने से अनपेड थे या अनपेड हैं अभी भी बिल्डर के द्वारा। क्या कारण है कि जो बिजली का बिल है, 90 लाख रुपए बिजली का बिल आया हुआ है अक्टूबर का, वो आज तक अनपेड है, जबकि बिजली के पैसे तो आप दे रहे हो ना।
22 तारीख को डिस्कनेक्शन डेट थी, 15 नवंबर को लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थी, 22 तारीख को डिस्कनेक्शन की डेट थी और आज 27 तारीख हो गई है, आज तक वो बिजली का बिल पे नहीं हुआ। तो आप क्या थोड़ी सी समझ रखिए कि ये बिल्डर का प्रोपेगेंडा है। जब मैं आप लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो भी आप कैम दोगे वो एक एक रुपया हिसाब होगा उसका। हमें काम करने का मौका तो दे ही रहे हो आप, और मैं सभी रेजिडेंट से बात कर रहा हूं, जितने भी ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी में, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हैव फेथ इन योर एओए। हम अपने आप को प्रूव करने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं साथ के साथ, एंड वी विल प्रूव अवरसेल्फ। उस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हम सिर्फ कैम इकट्ठी कर रहे हैं यहाँ पे। कैम इकट्ठी कर तो हम इसलिए रहे हैं कि हमें अगले महीने हमें जब पेमेंटें करनी होंगी वेंडर्स को, जब हम फिजिकली इस सोसाइटी को अगले महीने से चलाना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास कोई फाइनेंशियल दबाव ना आए। और मेरे को पूरी उम्मीद है, बल्कि विश्वास है आप सब रेजिडेंट्स के ऊपर कि आप एओए को हमेशा से सपोर्ट करते रहोगे। और 71% जिन लोगों ने हमारी कॉल पे कैम नहीं दिया, तो इस और जो 15% एनुअल देके बैठे हैं, तो हमारी सपोर्ट बेस हमेशा 90% रही है। मैं आपको ये बता दूं, अब लास्ट में कंक्लूड करते हुए बोल दूं कि किसी भी ऐसी मेल जो कि अनवेरिफाइड सोर्स से आ रही है, भले अपना कॉम्प्लेक्स पिछले 1 साल से इस सोसाइटी में सॉफ्टवेयर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा था बिल्डर, लेकिन आज की डेट में बिल्डर जानबूझ के आपको मेल नहीं लिख रहा है अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जो नॉन अकाउंट्स हैं वो कहीं से भी उस जगह से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, क्योंकि वो डिनाई कर जाएगा कि दिस मेल इज नॉट फ्रॉम माई ऑफिशियल सोर्सेज। तो बिलीव कीजिए, अगर एओए इतनी चैलेंजिंग पोजीशन में भी अगर आपसे सब कुछ कर रही है, सब कुछ झेल रही है, तो हैव फेथ ऑन योर एओए। वी विल नेवर लेट यू डाउन इन द सोसाइटी, कभी भी नहीं। और सो एज वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। पीपल हैव, आप कल की रात की जो ये मेल आई है उसके बावजूद भी आज 12 लोग कैंप पे करके गए हैं, 13 लोग। बिलीव कीजिए, सारी सोसाइटी हम पे बिलीव रखिए, हम बहुत अच्छे से सोसाइटी चलाएंगे जब तक सारी चीजें सही नहीं हो जाती हैं। प्लीज, थैंक यू वेरी मच।